इनेगोल की जंग, आया निकोला का जुल्म और उस्मान गाजी की अजीम फतेह। जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो एक नया तारीखी दौर जन्म लेता है। आया निकोला, एक जालिम हुक्मरान। इनेगोल का बाइजेंटाइन गवर्नर आया निकोला सिर्फ एक आम दुश्मन नहीं था, बल्कि एक जालिम और मक्कार हुक्मरान था जो उस्मान गाजी और उनके सिपाहियों का सबसे बड़ा दुश्मन था। तुर्की कबीलों पर बार बार हमले करता था, उस्मान गाजी के सिपाहियों को कैद करके उन्हें अजाब देता था। जंग में गिरफ्तार होने वाले सिपाहियों को बड़ी बेरहमी से कत्ल करवाता था। बेमरहम और जुल्म का पुजारी था जो मासूम लोगों को भी नहीं बख्शता था। आया निकोला ने एक बार उस्मान गाजी के कुछ सिपाहियों को गिरफ्तार कर उनका सिर कलम करवा दिया और उनकी लाशों को किले की दीवारों पर लटका दिया। ये सिर्फ एक जंग का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक खुली नफरत और जलालत थी जो बाइजेंटाइन साम्राज्य के हुक्मरानों के दिल में तुर्की लोगों के लिए थी। लेकिन उस्मान गाजी ने इसका बदला लेने का फैसला कर लिया था। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि इंसाफ की लड़ाई थी। उस्मान गाजी की जंगी रणनीति दुश्मन के होश उड़ा दिए। उस्मान गाजी जानते थे कि आया निकोला को सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि अक्ल और रणनीति से हराना होगा। फेक रिट्रीट स्ट्रैटेजी। पहले उस्मान गाजी ने अपनी एक छोटी फौज भेजी जो जानबूझकर पीछे हटने लगी, जिससे बाइजेंटाइन फौज को लगा कि उस्मान की फौज कमजोर है। सरप्राइज अटैक। जैसे ही बाइजेंटाइन फौज किले से दूर आई, उस्मान गाजी ने छुपी हुई फौज के साथ पीछे से जबरदस्त हमला कर दिया। इंटरनल अटैक। उस्मान के सिपाहियों का एक छोटा ग्रुप छिपकर किले की दीवारों पर चढ़ गया और अंदर से किला खोल दिया। हर तरफ से ये लखार। उस्मान गाजी ने एक तरफ से तलवार चलाई, दूसरी तरफ से उनके सिपाही किले के अंदर घुस गए और बाइजेंटाइन फौज का पूरा सफाया कर दिया। गुंडुज बे की शहादत उस्मान गाजी के लिए सबसे बड़ा सदमा। जंग के दौरान उस्मान गाजी के अजीम भाई गुंडुज बे ने बहादुरी से लड़ते लड़ते अपनी जान कुर्बान कर दी। यह एक दुख भरी घड़ी थी। गुंडुज बे हमेशा उस्मान गाजी के सबसे करीबी साथी रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी उस्मानी रियासत के लिए कुर्बान कर दी। उस्मान गाजी ने जब उनके शहीद जिस्म को देखा तो उनका हौसला और मजबूत हो गया। उन्होंने कहा, मेरा भाई शहीद हो गया है, लेकिन उसकी शहादत जाया नहीं जाएगी। अब इस किले का हर पत्थर, हर दीवार उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बनेगी। जब उस्मान गाजी ने किला पूरी तरह फतह कर लिया तो सब सोच रहे थे कि आया निकोला का क्या होगा। सबसे जालिम दुश्मन को उस्मान गाजी ने कत्ल करके अपने शहीद भाइयों का इंतकाम लिया, लेकिन बाइजेंटाइन लोगों के साथ नफरत का बर्ताव नहीं किया, बल्कि उन्हें अमन दिया गया। उस्मान गाजी ने किले के अंदर नए कानून का ऐलान किया, एक ऐसी रियासत का जो सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि इंसाफ और हिकमत से चलेगी। इनेगोल की फतह के बाद उस्मानी सल्तनत का नया दौर शुरू हो चुका था। क्या आपको लगता है कि आज भी दुनिया को उस्मान गाजी जैसे बहादुर और इंसाफ पसंद लीडर्स की जरूरत है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर ऐसी ही तारीखी कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।